सवाल नंबर 1, ब्राह्मण किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, महाभारत के युद्ध में कुल कितने लोग मरे थे? सवाल नंबर 3, अचानक अमीर होते ही लोग गोरे कैसे हो जाते हैं? सवाल नंबर 4, क्या चीन युद्ध में अमेरिका को हरा सकता है? सवाल नंबर 5, क्या हनुमान जी आज भी जीवित है? सवाल नंबर 6, सांडे का तेल कैसे बनता है? सवाल नंबर 7, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ब्राह्मण की ऐसी परिभाषा बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी और नहीं पढ़ी होगी। जिसे ही ब्रह्म ज्ञान है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, हर एक व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विद्यमान होता है। बस आपको अपने अंदर का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जगाना होता है। जो जिसे जगा लेता है वह वही बन जाता है और वैसे ही काम करने लगता है। जो दिमाग से सोचता है और दिमागी कार्य करता है वह ब्राह्मण है। जो हाथों का अत्यधिक प्रयोग करता है, जिसके हाथ हमेशा रक्षा के लिए उठते हैं, वह क्षत्रिय है। और जो व्यक्ति भरण पोषण करने के लिए व्यापार आदि में सम्मिलित हो जाता है वह वैश्य बन जाता है। और जो नीच कर्म या बुरे कर्म करता है वह शूद्र बन जाता है। अब यह इंसान को खुद सोचना है कि उसे क्या बनना पसंद है। हर एक इंसान के शरीर में उसका मस्तिष्क ब्राह्मण होता है, हाथ क्षत्रिय होते हैं, पेट वैश्य होता है और कमर से नीचे का हिस्सा शूद्र होता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ सेवा का होता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ब्राह्मण क्या होता है। सवाल नंबर 2, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे थे? दोस्तों, महाभारत की कथा जितनी बड़ी है उतनी ही रोचक भी है। शास्त्रों में महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है कि जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं है उसकी चर्चा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ में कुल 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं। आज हम आपको इस ग्रंथ की कुछ रोचक बातें बता रहे हैं जो कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा मारे गए थे, इस प्रश्न का जवाब इसी ग्रंथ में उपलब्ध है। महाभारत के स्त्री पर्व के एक प्रसंग में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं की संख्या पूछते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि इस युद्ध में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। इसके अलावा 24,165 वीरों का पता नहीं है। युधिष्ठिर बताते हैं कि जो वीर क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मारे गए हैं वे ब्रह्मलोक में गए हैं। जो युद्ध में भागते हुए मारे गए हैं वे यक्ष लोक में गए हैं। जो वीर ईमानदारी से लड़ते हुए मारे गए हैं वे अन्य पुण्य लोकों में गए हैं। जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम ये सब बातें जानते हो, तो युधिष्ठिर ने बताया कि वनवास के दौरान देवर्षि लोमस ने मुझे जो दिव्य शक्ति दी थी उसी की सहायता से मैं ये गुप्त बातें मुझे पता चली है। सवाल नंबर 3, अचानक अमीर होते ही लोग गोरे कैसे हो जाते हैं? दोस्तों, अमीर होते ही सांवले लोग गोरे हो जाते हैं क्योंकि पैसा इंसान का रंग भी बदल देता है। जब इंसान गरीब होता है तो वो धूप में पैदल या साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर चलता है, जिसके कारण इंसान की खुली हुई त्वचा धूप के कारण काली पड़ जाती है। किंतु जब वह अमीर हो जाता है तो 4 पहिए वाली कार में सवारी करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि 24 घंटे छाया और दिन भर एसी की हवा में रहने के कारण उसकी काली पड़ी हुई त्वचा वापस अपने पुराने रंग में लौट आती है और इंसान गोरा हो जाता है। सवाल नंबर 4, क्या चीन युद्ध में अमेरिका को हरा सकता है? दोस्तों, चीन युद्ध में अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि अमेरिका के हथियारों के आगे चीन के हथियार खिलौनों से ज्यादा और कुछ नहीं है, जो कि केवल नकल करके बनाए गए हैं। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना में अमेरिका चीन से 10 गुना आगे है। चीन ने लगभग 40-50 सालों से कोई युद्ध भी नहीं लड़ा है और अमेरिकी सैनिक हमेशा कहीं न कहीं युद्ध में रहते हैं। अमेरिका की स्थिति दक्षिण चीन सागर में भी चीन से कई गुना ज्यादा मजबूत है। चीन के चारों तरफ जापान, दक्षिण कोरिया और अनेक द्वीपों के साथ ही गुप्त रूप में ताइवान में भी अमेरिका के सैनिक बेस है। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ अभियान में अमेरिका के साथ है और भारत के वियतनाम, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों में मजबूत बेस है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लेस है। और भारतीय नौसेना, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, वो भी है। लद्दाख में भारत चीनी सैनिकों की आक्रामक हलचल और इस पर अमेरिका का भारत के समर्थन में बयान और रूस की भारत के पक्ष में चुप्पी कोई सामान्य घटना नहीं है। ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव का संकेत भी हो सकती है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया के लिए चीन खुद एक खतरनाक वायरस की तरह उभर रहा है जिसका खात्मा जरूरी है। सवाल नंबर 5, क्या हनुमान जी आज भी जीवित है? दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर है और आज भी इस धरती पर उपस्थित है। हनुमान जी उनमें से एक है। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर एक विस्तृत शोध प्रकाशित किया है। हम यहाँ पर उनके शोध के मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं। सेतु एशिया के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ
हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है, उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहाँ वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिदूर पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उसकी खूब सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि प्रत्येक 41 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। सवाल नंबर 6, सांडे का तेल कैसे बनता है? दोस्तों, सांडे का तेल यूरोमेस्टिक हार्डविकी नामक एक छिपकली जीव से सरीसृप से निकलता है। इस जीव को देसी भाषा में सांडा कहा जाता है। यह जीव बेहद ही सीधा होता है, जो राजस्थान के शुष्क माहौल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तेल इनकी पूंछ के पास एक छोटी सी थैली में होता है। इस थैली की चर्बी को गर्मा कर 2-3 बूंद तेल निकल ही आता है, और इतनी सी बात के लिए बेचारे इस जीव को जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जो चीज सबसे दुखद है वो ये कि सांडा विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया है, जो जल्द ही विलुप्त होने वाला है, और इसका शिकार करना अब दंडनीय अपराध हो सकता है। सवाल नंबर 7, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दोस्तों, औरत एक ऐसा स्वरूप है जो सब कुछ सहन कर सकता है। हम सब एक औरत के कोख से ही पैदा हुए हैं। हमें औरत की इज्जत करना चाहिए। औरत जल्दी ही किसी दूसरे पर विश्वास कर लेती है, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, उनकी खुशी और गम में शामिल हो जाओ, उनके दर्द में हमदर्द बनो, खुशी में भी उनके हिस्सेदारी बनो। कभी वो रो रही है तो उसका कारण पूछो। अगर वो बताने से इनकार करे तो उसे बिना पूछे जानने की कोशिश करो और उससे उस टॉपिक पर बात करो। अगर लड़की रोते वक्त उस लड़के के कंधे पर सर रख देती है, फिर वो उससे दूर नहीं हो पाती। उसको अपनी लाइफ की इमोशनल स्टोरी के साथ जोड़ो और उसकी लाइफ के साथ आप खुद जुड़ जाओ। मेरे ख्याल से औरत की सबसे बड़ी कमजोरी इमोशनल अटैच ही होता है, क्योंकि औरत जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें, और दोस्तों हाँ, ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।